अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शुएब जावेद हियर, योर केमिस्ट्री टीचर। हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 टॉपिक 1.5 इसको एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक का नाम है डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो आपने याद रखना है कि ये एग्जाम्स में आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। तो स्टूडेंट्स देखें, पहले हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, लेटर ऑन कंपाउंड्स और मिक्सचर को एक्सप्लेन करेंगे। एलिमेंट्स में सबसे पहले एक एमसीक्यूज याद रखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। मादा जो है, मादा की अगर आप बात करें तो मादा प्योर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इम्प्योर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जब मादा प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो एलिमेंट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और साथ में कंपाउंड्स की फॉर्म भी इख्तियार कर लेता है। लेकिन इम्प्योर फॉर्म जो होती है इसकी, वो मिक्सचर है। तो ये एक एमसीक्यूज है। एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी है? मैटर की। सादा तरीन शक्ल जो मैटर की है वो आपके पास एलिमेंट्स है। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। ये प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के एटम्स आते हैं, यानी कि एलिमेंट्स जो हैं ये एक प्योर सब्सटेंस है। और प्योर सब्सटेंस कैसे है? क्योंकि इसमें एक ही तरह के एटम आते हैं, एक ही किस्म के एटम आते हैं। मैं मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एलिमेंट की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एलिमेंट बनता है दो हाइड्रोजन के एटम्स के मिलने से, तो H प्लस H, तो ये बन गया H2। H2 एलिमेंट है। तो देखें, ये एलिमेंट बना है दो एक जैसे एटम्स के मिलने से, तो इसलिए आप यहां पे ये कह रहे हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है और इसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। मैं एक और मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हो, तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हो तो आप ऑक्सीजन के दो एटम्स को मिक्स कर दो तो O2 बन जाएगा। तो देखें, ये आपके पास प्योर सब्सटेंस है और ये बनता है सेम काइंड ऑफ एटम से। तो ये अपने एलिमेंट की डेफिनेशन याद रखनी है। अब देखें, एलिमेंट्स में दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एलिमेंट्स को हम तोड़ नहीं सकते। सिंपलर एलिमेंट्स में, सादा एलिमेंट्स में हम इसे तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एलिमेंट्स। अब रीजन क्या है? देखें, एलिमेंट खुद ही सिंपलर है, इनको हम फर्दर सिंपल नहीं बना सकते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी आपके पास आयरन है, आयरन का सिंबल होता है स्टूडेंट्स Fe। ठीक है, आपने आयरन का पीस लिया है, आपने आयरन के पीस को तोड़ दिया है। जब आयरन के पीस को आपने तोड़ा है तो तोड़ने के बाद भी वो आयरन का पीस ही रहा है, चाहे उसका साइज स्मॉल हो गया बट वो रहा तो आयरन है ना। तो इसलिए आप एलिमेंट को मजीद सिंपल नहीं बना सकते। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। थर्डली आपने याद रखना है कि एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, यानी कि हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है और इसमें 118 एलिमेंट्स हैं। नई रिसर्चेस के मुताबिक तो 118 से बढ़ चुके हैं, बट हम लिटरेचर के मुताबिक 118 पढ़ेंगे। 118 एलिमेंट जो हैं उनको जाहिर किया गया है सिंबल से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम है सोडियम। तो बच्चों, सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। इसी तरह मैं बात करता हूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का सिंबल है Ca। अब ये सिंबल किस तरह से देते हैं, ये भी रूल्स हैं कुछ, लेकिन आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी किसी एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। जिस तरह से सोडियम को रिप्रेजेंट किया है Na से, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड लेटर स्मॉल है। कैल्शियम को रिप्रेजेंट किया है Ca से, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड लेटर स्मॉल है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक लेटर पे, किसी एलिमेंट का सिंबल जो है वो एक लेटर पे मुश्तमिल है, तो उसे आप कैपिटल ही लिखेंगे। लाइक ये देखो, हाइड्रोजन है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं H से, तो ये आपने उसे H को कैपिटल लिखा है। तो आपने थर्ड जो प्रॉपर्टी याद रखनी है एलिमेंट्स की, वो याद रखनी है कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी देखें कि गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। देखें, कुछ गैसियस एलिमेंट है, गैसियस मैटर की स्टेट है ना, गैसियस आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में।
सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, प्लाज्मा है, इवन दो आपने पढ़ा था एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर भी होती हैं जिनको नॉर्मली हम पढ़ते नहीं। अब देखें हमारे पास ये कुछ मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें एटम्स की तादाद 2 है, इसे ये मॉलिक्यूल बन चुका है। बट ये एलिमेंट भी है। एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक जैसे एटम्स आ रहे हैं, लाइक N2 में 2 N के एटम आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये एलिमेंट भी है। ऑक्सीजन O2 है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं, एलिमेंट भी है। Cl2 में 2 क्लोरीन के एटम आ रहे हैं, एलिमेंट भी है, मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वर्ड जिधर भी आ जाए तो उसका मतलब समझेंगे स्टेबल। ये स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन जब दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो ये स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। अब स्टेबिलिटी हासिल करने का क्या साइन है, तो ये आगे जाके आप पढ़ेंगे कि कुछ रूल्स होते हैं, लाइक डुप्लेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल होता है। इट इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर कोई एलिमेंट उस रूल को फॉलो करता है तो हम कहते हैं जी वो स्टेबल है। तो ये चूंकि नाइट्रोजन के 2 एटम एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं और N2 की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, इस वजह से आप इसे कहते हैं ये आपके पास एलिमेंट है, बट ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टिव नहीं है, ये इनर्ट हो चुका है, ठीक है, ये स्टेबल हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कंपाउंड्स की। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने इस टॉपिक में 2 प्योर स्टेट्स पढ़नी है मैटर की। एक तो हमने पढ़ने थे एलिमेंट्स, उनका जिक्र जो करना था हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, वही बात, प्योर सब्सटेंस, एमसीक्यूज आपने याद रखना है। अब सवाल ये है कि कंपाउंड बनते कैसे हैं। कंपाउंड बनते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से, और केमिकल कॉम्बिनेशन किसकी है, एटम्स की। और वो एटम किसके हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के। मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मॉलिक्यूल। एक चीज स्टूडेंट अपने जहन में बिठा लें, एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं, सही है। और सेम या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये चीज आपने अपने जहन में बिठानी है। अब देखें कि जो कंपाउंड है ये कैसे बन रहे हैं। कंपाउंड बन रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से, और केमिकल कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, एटम्स का। और वो एटम किसके हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के। जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के एटम ही मिले तो कंपाउंड बनेगा, नो, डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलके क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, कंपाउंड, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें आपने याद रखना है कि जो एलिमेंट्स के एटम्स मिलते हैं उनकी रेशियो फिक्स होती है, लेकिन किस लिहाज से, बाय वेट। वेट के लिहाज से उनकी रेशियो फिक्स होती है। वेट वर्ड यूज कर लें या आप वर्ड मैस यूज कर लें की बात है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि कैसे रेशियो फिक्स होती है। स्टूडेंट्स देखें, यहां पे मैंने मिसाल ली है वाटर की। अगर वाटर की बात करें तो वाटर ये 2 एलिमेंट्स के मिलने से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन जो है, इधर 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम का मास है 2, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16। अब इसको अपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पे डिवाइड कर दे दोनों साइड पे। जब इसे करेंगे तो आंसर विल बी 1, जब इसे करेंगे तो आंसर विल बी 8। तो आपके पास रेशियो आ गई 1:8। अब देखें, आपके पास जब भी वाटर बनता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनने में जो रेशियो बाय मैस या बाय वेट यूज होती है वो 1:8 है। तो जब भी कंपाउंड बनते हैं तो कंपाउंड में जो वेट के लिहाज से रेशियो होती है वो फिक्स होती है, सही है। थर्डली देखें, कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। अब सवाल यह है कि कैसे तोड़ सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट केमिकल मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स हैं, उनसे हम तोड़ सकते हैं। बहरहाल इसको केमिकल मेथड से जो है वो ब्रेक करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है बच्चों NH3। NH3 जो है इसको हम बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलाने से, लेकिन अमोनिया को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। जब अमोनिया को ब्रेक करेंगे ना तो ये हमें देगा N2+3H2। ये मैंने 3 इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों के, ये इधर 2 इसलिए लिखा है, ये मोल्स हैं इसके। अमोनिया के 2 मोल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं।
आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं, बैलेंस्ड वे में लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो अमोनिया है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड भी है, तो इसे तोड़ के हमने सिंपलर एलिमेंट्स में जो है वो चेंज कर दिया, और वो सिंपलर एलिमेंट नाइट्रोजन है और साथ में हाइड्रोजन है। अब देखें फोर्थ जो आपके पास कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो ये है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एलिमेंट से जिससे कंपाउंड बनते हैं। आपके सामने मैंने कंपाउंड लिखा हुआ था ना अमोनिया। अब अमोनिया की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। या फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं जी वाटर, वाटर जो है, अब वाटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जैक्टली वाटर जैसी नहीं है। वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो देखें इनकी प्रॉपर्टीज फिर कंपाउंड से डिफरेंट हुई कि नहीं हुई? हुई। तो इसका मतलब है कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। किससे डिफरेंट होती हैं? एलिमेंट से जिनसे ये कंपाउंड बने होते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl कंपाउंड है, ये एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अमोनिया NH3 ये एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जो वाटर है ये आप कंपाउंड है, एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब बात करते हैं कि क्या कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। कंपाउंड जो होते हैं अरेंजमेंट की बेस पे कंपाउंड्स आयनिक भी होते हैं, कंपाउंड्स कोवेलेंट भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो NaCl है। अगर NaCl की बात करें तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये इसमें नेटवर्क ऑफ एटम्स है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिलिका की, सैंड की बात करूं तो सैंड का फॉर्मूला है SiO2। तो जो SiO2 है इसमें भी नेटवर्क ऑफ एटम्स है। एटम ने प्रॉपरली अपने आप को अरेंज किया होता है। सिलिकॉन ने बॉन्ड, चूंकि इसका ताल्लुक चौथे ग्रुप से है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो सिलिकॉन जो है ये बॉन्ड बना रहा होता है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है। इधर इसने नेक्स्ट भी ऑक्सीजन के साथ बनाया होता है, ऊपर OH के साथ। इसका एक ह्यूज नेटवर्क बनता है। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है कि जो कंपाउंड है ये एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी, और कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेटवर्क की फॉर्म में भी। और नेटवर्क जो बनता है वो कैसे बनता है? अरेंजमेंट से। और अरेंजमेंट किसकी है? एटम्स की। और एटम की जो अरेंजमेंट है वो डिपेंड करती है कि वो एटम्स कौन से हैं। जिस तरह के एटम्स होंगे उस तरह की अरेंजमेंट होगी, और जिस तरह की अरेंजमेंट होगी उस तरह का नेचर ऑफ बॉन्ड होगा, बॉन्ड की नेचर वैसी होगी। तो होपफुली आपने कंपाउंड्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मिक्सचर की। ये एक इम्प्योर कंपाउंड है। इम्प्योर, सबसे पहली बात, इम्प्योर कंपाउंड है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। ये प्योर फॉर्म नहीं है मैटर की। अब देखें ये बनता कैसे है। ये मैटर का सैंपल है, इसमें एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आते हैं, लेकिन उनकी रेशियो फिक्स नहीं होती। मिक्सचर बनाना है ना, आप क्या करें, एक कंटेनर लें, उसमें पानी ले लें, उठा के उसमें रेत फेंक दें। जब पानी में रेत फेंकेंगे विदाउट एनी फिक्स रेशो, वो आपके पास मिक्सचर बन जाएगा। अब वाटर ले लें कंटेनर में, अब उसमें ऑयल फेंकें, जब वाटर में ऑयल फेंकेंगे वो आपके पास एक मिक्सचर बन गया। मतलब ये है कि जब आपने मिक्सचर बनाना है तो मिक्सचर में जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं जो मिलते हैं, जो मिक्सचर बनाने के लिए मिलते हैं, उनकी रेशो फिक्स नहीं होती। कंपाउंड और मिक्सचर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, कंपाउंड में रेशियो फिक्स होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वहां पे 2 उसका मैस है ग्राम, और ऑक्सीजन 16, तो आपने सिंप्लीफाई करके 1:8 कहा। तो उसी तरह यहां पे सच कोई मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं बनता। जो कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, जिस तरह मैंने बताया एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। कंपाउंड को उसके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से आप NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसको NaCl से जाहिर कर रहे हो, सैंड, सिलिका, SiO2, ठीक है। लेकिन मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है, ये डिफरेंस है इसमें।
अब देखो कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी प्रॉपर्टीज दोनों को लूज नहीं करते, वो रिटेन करते हैं, वो रिटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। आप देखें ना, आप एक बीकर ले लें, बीकर लेके आप उसमें जो है ये पानी ऐड कर दें। अब पानी में जो है वो ऑयल जो है मस्टर्ड ऑयल उसको फेंक दें। ये आपके पास वाटर है, वाटर में ऊपर से आपने क्या ऐड कर दिया, ऑयल। अब ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर आ जाएगा, ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी और जो वाटर है उसकी लेयर नीचे आ जाएगी। अब आपके पास इस तरह से जो ऑयल है उसकी आइडेंटिटी और उसकी प्रॉपर्टीज रिटेन रही, वाटर है इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी जो आइडेंटिटी है वो रिटेन रही। फॉर एग्जाम्पल अब ऑयल ना लो, आप कहते हो जी हम वाटर है, वाटर में हम ऐड कर देते हैं सैंड, सिलिका SiO2 ये ऐड करते हैं। अब सैंड के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और वाटर ऊपर आ जाएगा। मतलब बात करने का ये है कि अब सैंड की जो आइडेंटिटी है, सैंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहेंगी। अब बच्चों मिक्सचर जो होते हैं इसके दो टाइप्स हैं, एक आपके पास मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस, दूसरा होते हैं हेट्रोजीनियस। अब यहां पे वर्ड होमो का मतलब है सेम, जीनियस का मतलब है काइंड, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट काइंड, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तकसीम होते हैं इवनली, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। या आप यूं कहें कि मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म, हुज कंपोजिशन रिमेन यूनिफॉर्म, यानी कि जिसकी कंपोजिशन रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि जिसकी कंपोजिशन सेम रहती है, उसे आप कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसकी मिसाल दे दें सर, आपके सामने लिखी है मैंने, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, तो ले लीजिएगा वाटर, ये आपने यहां पे लिया वाटर, वाटर में आप लोगों ने सॉल्ट ऐड कर दिया, आपका दिल कर रहा है कि कॉमन सॉल्ट को ऐड करें, NaCl ऐड कर दिया, आपने वाटर में NaCl को ऐड किया। अब आप यहां से वाटर का मुआयना कर लें तो यहां से कर लें, जो इसकी कंपोजिशन है वो सेम है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि यहां पे नमक ज्यादा है यहां पे कम है, यहां पे कम है यहां पे ज्यादा, इट इज नॉट पॉसिबल। जो NaCl है इसके कंपोनेंट ने वाटर में अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जब कंपोनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है तो मिक्सचर होमोजीनियस बनता है। बट जब आपके पास कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म ना रहे, वो चेंज हो जाए, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कैसे डिफाइन करोगे, मिक्सचर हुज कंपोजिशन डू नॉट रिमेन यूनिफॉर्म, यानी कि डू नॉट वर्ड आप ऐड कर देंगे, जिसकी कंपोजिशन जो है ये यूनिफॉर्म ना रहे, एक जैसी ना रहे, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसकी एग्जांपल आपके सामने है, सैंपल ऑफ रॉक, चट्टानों का सैंपल। अब रॉक है, रॉक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैं, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है। एक जगह से आप रॉक ले लें, उसमें जो कंपोनेंट है, दूसरी जगह पे जो रॉक है उसके कंपोनेंट में डिफरेंस आएगा, फर्क आएगा। तो इसका मतलब है जो रॉक का सैंपल है उसकी कंपोजिशन तो यूनिफॉर्म नहीं हुई, किसी जगह रॉक से पानी निकल आता है, किसी जगह से सॉलिड्स निकलते हैं, किसी जगह से गैसेस निकलती हैं। तो इसका मतलब है कि वो कौन सा मिक्सचर हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ, क्योंकि उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं इन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ जो जोड़ा होता है वो केमिकली जोड़ा होता है। नो स्टूडेंट्स, केमिकली बॉन्ड नहीं होते, ये फिजिकली बॉन्ड होते हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जब फिजिकली जुड़ते हैं तो इनको फिजिकल मेथड्स लगा के सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको मिसाल दी सैंड इन वाटर की। अब एक फिल्टर पेपर ले लें, फिल्टर पेपर जिस तरह से सैंड NaCl की बजाय यहां पे मैं कह दूं कि हमारे पास सैंड इन वाटर है, फिल्टर पेपर ले लें, उसे कॉनिकल फनल में, ये लेट्स से कि आपके पास एक कॉनिकल फनल है, अब इधर फिल्टर पेपर को फिट कर दें। अब इस सैंड इन वाटर को यहां पे ऐड करें, क्या होगा, सैंड के पार्टिकल यहां पे आ जाएंगे और वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा इस टिप से। सही है। अब बात करने का मकसद ये हुआ कि आपने फिल्ट्रेशन अप्लाई करके सैंड को अलग कर दिया, वाटर को अलग कर दिया। तो ये आपके पास कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड है, फिल्ट्रेशन।
इसी तरह और बहुत से फिजिकल मेथड है, लाइक डिस्टिलेशन, लाइक क्रिस्टलाइजेशन, लाइक मैग्नेटाइजेशन, बहुत से मेथड है, लेकिन हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। और लास्ट पे याद रखो, जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सम होता है। किसका सम होता है? इसके कंपोनेंट्स का। मतलब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका सम, यानी कि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अगर मिला दें तो ओवरऑल वो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।